बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। फूड और ड्रेस ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड हैं। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती हैं तो आमतौर पर तो साड़ी पहनकर ही जाती है। आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती हैं, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। ब्यूरोक्रेसी, मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी अंग्रेजों की देन है, तो वो एक प्रोटोकॉल शुरू से चला आ रहा है, ट्रेडिशन, तो वो ट्रेडिशन चल रहा है। पर आप चाहें तो सिंपलिसिटी में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 4 बटन यहाँ का खोल लिया, सोने की चेन बाहर है, कीरिंग नचा रहा है। तो ये ड्रेस आप ऐसा पहनिए कि आपसे ज्यादा खाना अपने मन का खाइए और कपड़ा दूसरों के मन का पहनिए कि आपसे ज्यादा दूसरे आपको अप्रिशिएट करें। ऐसा ना हो कि हंसे आपको। गमछा तो शान है। जी, अगला सवाल है रणधीर का, जिसमें आप चारों लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपीएससी के चेयरमैन होते तो आप यूपीएससी के तौर तरीकों में, परीक्षा लेने के तरीकों में किस तरह के सुधार करते या प्रोसेस में किस तरह का बदलाव करते? मधुकर सर, वैसे तो मतलब बहुत बड़ा पद है, और यूपीएससी का चेयरमैन तो खुद नहीं बदल सकता, संसद उसको बदलती है। उनका तात्पर्य आप भावना समझिए रणधीर जी की। बिल्कुल। हाँ, अभी सवाल का जवाब देना है आपको, बताने हैं करेक्शन। अगर मैं कहूँगा तो मुझे जो लगता है, जो इन 10-12 वर्षों में देखा, एक तो जो बड़ा परिवर्तन होना चाहिए वो है प्रीलिम्स को लेकर। विद्यार्थी पूरे साल भर मेहनत करता है और केवल एक पेपर तय कर रहा है कि वो चयन होगा कि नहीं होगा। उस 2 घंटे में उसकी अपनी पूरे साल भर की मेहनत जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्टली दिख जाएगी। जैसे मेंस में 7-8 पेपर होते हैं, तो हमने जब एग्जाम दिया था तब 2-2 पेपर होते थे। मैं चाहूंगा कि अगर प्रीलिम्स वाला जो पहला वाला स्टेप है उसमें यदि 2 पेपर हो, तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी जो खास करके मेहनत कर रहे हैं वो अपने आप को ज्यादा बेहतर और कंफर्ट जोन में समझ पाएंगे। बाकी सर लोग और बता सकते हैं इसमें। सर, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम जो लोग दे रहे हैं उसमें हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पा रहा है, कोचिंग लेगा पा रहा है। बहुत सारे गांव है, वहां से व्यक्ति ट्राई करने का सोचता है, तो कई बार पेपर को देख के बच्चों की आधी तो हिम्मत वहीं टूट जाती है कि यार मेरी तो कभी शिक्षा हुई नहीं, मैं तो बड़े शहर जाके कोचिंग करूंगा ही नहीं, कैसे ये कवर होगा। तो पेपर एटलीस्ट ऐसा मैं बनाने का प्रयास करूं कि हर कोई एटलीस्ट एक बार प्रयास तो करे। मतलब मुझे सबसे बेसिक ये ध्यान लगता है कि हम पेपर तो बना रहे हैं, लेकिन उस गांव के छोटे से गांव के अंदर एक उस छोटी स्कूल के बारे में कभी सोच ही नहीं रहे कि वहां से पढ़ा हुआ विद्यार्थी इस पेपर को कैसे टैकल करेगा। तो उसके बारे में भी सोचने की शायद आवश्यकता है। जितने लोग कम से कम एक इंटरव्यू आईएएस का देते हैं, उनको सरकार को एक डिग्री एडिशनल देनी चाहिए। कि आईएएस को, स्टेट सर्विस कमीशन को भी जोड़ा जा सकता है कि जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे हमारे चंद्रमौली साहब 4 इंटरव्यू दिए, तो एक एडिशनल डिग्री देना चाहिए कि अगर उसको एक मानकता मानना चाहिए कि साहब ये आदमी इंटरव्यू तक पहुंचा है और अब इस देश में या दुनिया में कुछ भी करने की स्थिति में है, तो वो जो इंटरव्यू के बाद अगर आदमी निकला तो जो पूरा अंधेरा छाता है उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा है। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करें नौजवान के लिए? उसका तो एक अटेम्प्ट चला गया।
नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं, आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहा है, क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी, तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहे कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों ही लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं खासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ 1000 ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। तो क्या हम प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं कहूं कि जब हम यूपीएससी में एंट्री करते हैं तो ये सोचकर तो सभी को पता है हर साल सीट 1000 ही आने वाली है, वो तो बढ़ने वाली नहीं है। पर जैसे कई बार विद्यार्थी कहते हैं प्लान बी, तो मेरा इसमें व्यक्तिगत ये मानना है कि जब पहली बार लड़ाई में उतरे तो केवल एक ही प्लान लेकर आर या पार। जो जापानी योद्धा होते हैं उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती होती है कि वे जब युद्ध करने जाते हैं तो बस एक ही विकल्प होता है, जीत, और अगर वो नहीं जीत पाते तो अपनी गर्दन वही काट देते हैं। पर मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि अब उसके बाद वो जीवन खत्म हो गया, पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले प्रयास में वो प्लान बी ना सोचे। जब अगर उसे लग रहा है कि पहला प्रयास वो सफल नहीं कर पा रहा है तो मेरे हिसाब से फिर उसने प्लान बी की तरफ सोचना चाहिए। लेकिन जब वो पहली बार लड़ने जा रहा है तो केवल एक ही लक्ष्य है, और वो है केवल और केवल इस परीक्षा में सफलता। सर ने 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये भी पूछा था कि क्या चेंज होना चाहिए, और ऑनलाइन वीडियोस के बारे में जो सर का कहना था, 2 भाग में इसका जवाब देते हैं। पहला, चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन यूपीएससी पैटर्न। नंबर 1, आप प्रीलिम्स को अगर देखें इस समय, जीएस तो फिर भी हम लोग खींच कर ले जाते हैं, पर सीसैट आप हमें मैथ्स का क्वेश्चन देंगे, इंग्लिश का देंगे, हो सकता है हम कर भी लेंगे, पर हमें नहीं लगता कि शायद किसी गांव से कोई एक ऐसा छात्र है जिसने इन चीजों को बहुत अच्छे से देख रखा है, और वो सीसैट के वो मुश्किल क्वेश्चंस को, जिसको बाद में जब हम लोग बैठ के की निकालते हैं तो हम लोग भी अपने बालों को खुजलाते रहते हैं बैठ के कि ये क्या पूछ लिया। वो स्टैंडर्ड या तो कम करिए, या फिर कहीं ना कहीं जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है आप पेपर के जो भी आपका, अगर हार्ड है तो उसके हिसाब से सेट करिए, अगर इजी तो उसके हिसाब से सेट करिए। अभी फिलहाल भी ये लग रहा है इस बार का भी पीटी पेपर देखिए कि सीसैट में अच्छे वो खिलाड़ी जिन्होंने जीएस पे पकड़ बना रखी थी, सीसैट की वजह से उनका शायद कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, इस बार की बात है। दूसरा, मेंस में आप सब जगह एक प्लेटफॉर्म पे हैं, जीएस, एसए, एथिक्स सब एक जगह है, बस ऑप्शनल एक ऐसा जगह है जहां पे आप कोई एक जगह फील नहीं करता। किसी ने ज्योग्राफी ले रखा है, वो बेचारा 250 नंबर लाने के लिए अपने जिंदगी के आधा समय वहीं पे वेस्ट करता रहेगा, ज्योग्राफी, और वहीं पे आप किसी लिटरेचर वाले से मिल लीजिए, संस्कृत वाले से, वो बोलेगा अरे जो ऑलरेडी आ चुका है 10 बार वही आने वाला है, क्यों दिमाग लगाऊं इतना, और वाकई में उतना ही आता है। आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे 300 नंबर तक आराम से लोग पा सकते हैं। आप सोशियोलॉजी में मेहनत करके भी, आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग एनी वन ऑफ यू, अगर आप उसमें कोशिश भी करेंगे तो सोशियोलॉजी में 270, 75 इतना ही पा पाएंगे एवरेज। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लेवल ग्राउंड लाना पड़ेगा वहां पे, या तो ऑप्शंस को धीरे धीरे आप फेज आउट करिए, जैसे कि काफी राज्य में करा जा चुका है। तीसरा, इंटरव्यू लेवल पे आप मात्र आधे घंटे में किसी की कुंडली नहीं बना सकते। आप खुद झांकिएगा, आपने इतनी मेहनत की है,
2 साल 3 साल और आप इंटरव्यू में गए, हो सकता है इंटरव्यू के सुबह वाले दिन आपके घर में किसी की तबीयत खराब थी, हो सकता है आप परेशान थे, जो भी कंडीशन हो, 30 मिनट में हम आपके वास्तविक रूप को नहीं निकाल सकते। आप उसमें इतने नंबर का अगर वेटेज रख रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत शायद उन लोगों का चयन रुक जाता है जो वाकई में ईमानदारी से सर्विस में जा सकते थे। चौथा, क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए यूपीएससी में, जो आजकल के कॉलेजेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू दिया नहीं हुआ, आप उसको एक क्रेडिट दीजिए, उस क्रेडिट का यूज करके हो सकता है अपने स्टेट या राज्य पीसीएस में उसका रिजर्वेशन का फायदा उठाए या कहीं और उठाए, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की है। लेट्स नॉट वेस्ट दिस यूथ। और रही ऑनलाइन वीडियोस की बात, तो देखिए ऐसा है कि मोटिवेशन तो जरूरी है जिंदगी में, पर कंटेंट के बिना मोटिवेशन बिल्कुल वैसा ही हालत होगा गेम में कि आपकी स्ट्रैटेजी तो बनी हुई है पर योद्धा नहीं है। आपको मोटिवेशन चाहिए, पर कंटेंट का रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मोटिवेशन का है। थैंक यू। तो आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरनमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। और हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया, और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा। इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, 1 मिनट, मेरा स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे। हमने कहा तो मालिक पढ़ने का है, चले आए। यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए। एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी का क्या असर होगा। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके क्या हम लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, नए सिरे से कंपोज हो जाएगा वगैरह वगैरह? इसके बारे में तो कुछ नहीं पता है। जब पता नहीं, बीच में बहुत उठाई और ट्विटर पे ये वो खूब चला कि एक आंसर जो है आया और ये यूपीएससी का आया। लेकिन मैं आपको एक साक्षात बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं प्लस क्लास में डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा रहा था, आपदा प्रबंधन। अब आपदा प्रबंधन में भारत में हर आपदा के लिए एक नेशनल प्लान बना हुआ है, और एक मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूँ। एक छात्रा ने क्या किया, वही क्वेश्चन चैट जीपीटी पे डाला, और क्वेश्चन ये था कि जब भूकंप आ जाए तो क्या होगा। अब मैं बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी कि भाई नेशनल प्लान में ये दिया है, हमें प्रिकॉशन लेना है, प्रिपेयरनेस करनी है, मिटिगेशन करना है, सारी चीजें हैं, हमारे एनडीआरएफ है, सारी चीजें। चैट जीपीटी का आंसर क्या है कि आप तुरंत कार में बैठे और इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करें।
अब इस भरोसे के साथ आप चैट जीपीटी यूज कर लो, अब वो घर यूपीएससी आपके अंदर घर पहुंचा देगा, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है कि चैट जीपीटी को आप एक टूल की तरह यूज करो अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए। वो एक टूल है। लोग कह रहे थे लोगों की जॉब चली जाएगी, अरे नहीं, आप अपने जॉब में ऊपर उठ सकते हो उस टूल की मदद से। बहुत सारे बॉट्स बन गए हैं उसकी मदद से। तो टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे तो मोबाइल फोन के डिसएडवांटेज नॉर्मली निकाल लेगा आदमी, पर आज 600 मिलियन वॉच टाइम लर्नर्स का मैं देखता हूं, तो इसका भी तो एक बेनिफिट है। तो टूल है, यूज करना सीखो, उसका सही ढंग से यूज करो बस। और हमेशा ध्यान रखो इंश्योरेंस कंपनी का।